अस्सलाम वालेकुम जो फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आज की वीडियो भी ज़बरदस्त सी होने वाली है, जो कि टिप्स से भरपूर है। तो यहाँ बात करेंगे विंटर सीज़न की। विंटर सीज़न आ रहा है और जी महंगी-महंगी क्रीमें जो है वो मुँह फाड़ के कीमत वसूल करने के लिए तैयार बैठी हैं। तो इसमें एक फ्री की टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि दूध पर जो बलाई आती है, आप उसको उतार कर फ्रिज में रख लिया करें और फिर जो आपके हाथ सर्दियों में सख्त हो जाते हैं, अपने हाथ पैरों पे अच्छे से मसाज कर लिया करें रात में सोने से पहले। दिन में भी कर सकती हैं, चाहें तो इसके चेहरे पे भी, फेस पर भी अप्लाई कर सकती हैं, जिससे आपके हाथ-पाँव बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे और आपको महंगी-महंगी क्रीमों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो यहाँ आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है, हमारे जो स्पाइसेस होते हैं वो बहुत टाइम तक सही नहीं रहते, जिनमें कोई जाला सा पड़ जाता है या फिर उड़ने वाले कीड़े इसके अंदर हो जाते हैं। तो उनको हम किस तरह से जो है 2-3 महीने तक या 1-2 महीने तक हम सेफ़ रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 पाव मिर्चें ली थी और 1 पाव के अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो सॉल्ट का यानी नमक का मैंने ऐड किया है। इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी और मिलाने के बाद मैं इसको रख लूँगी। तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी मिर्चें हैं या स्पाइसेस ख़राब नहीं होंगी और तकरीबन 2-3 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकती हैं बहुत अच्छे से। इसके अंदर इस तरह से आपकी मिर्चें सेफ़ रहेंगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। वाटर बॉटल जो कि हर घर में ही मौजूद होती है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं या फिर पानी की बोतलें होती हैं। तो उसको हम आगे से इस तरह से जो है वो नाइफ़ को गरम करके, छुरी को गरम करके हम इस तरह से कट कर लेंगे और हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे ये देख सकते हैं आप। मैं इसको अपने ऑयल की बॉटल के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे घर में अक्सर जो है वो खुला ऑयल शॉपरों में आता है। तो मुझे बहुत परेशानी होती थी और अक्सर जो है वो इधर-उधर गिर भी जाता था। अब ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी के साथ जो है वो ऑयल इसके अंदर जा रहा है। और जो है इसी में नहीं, सिर्फ़ जो है आप पानी की बॉटल्स जो होती हैं वो इस तरह से आप भर सकते हैं, छोटी बॉटलों को काट के बड़ी बॉटल के लिए। तो ये देखें आप, सारा ऑयल मैंने कितने आराम से डाला है। मेरी शेल्फ़ भी बिल्कुल साफ़ है और मेरी बॉटल भी बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है। तो आप भी इस तरह से फ्री की बॉटल्स को जो है नीव बनाकर यूज़ कर सकती हैं और जो है अपने ऑयल के कंटेनर को भी गंदा होने से बचा सकती हैं। नेक्स्ट टिप आ जाती है बेसन, जो हर घर में आता है और जिनके महीने का सामान आता है, तो ज़ाहिर है पूरे मंथ के लिए बेसन आता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बेसन का हम सालन बनाते हैं तो वो कितनी दफ़ा कड़वा भी हो जाता है। तो वो किस वजह से कड़वा होता है कि हम इसको किचन में रख देते हैं, 1 डेढ़ महीने का जो हमारा बेसन आता है और वो कुछ टाइम के लिए रखा रहता है, तो उसमें कड़वास आ जाती है। तो आप जब भी आपके बेसन आए, आप इसे अपने जार में, कंटेनर में रख के और फिर आप इसको फ्रिज में रखा करें। उससे आप कितने दिन तक बेसन रखेंगी, बेसन ख़राब नहीं होगा, कड़वा नहीं होगा और आपका सालन सही रहेगा। यहाँ नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं कि चाय पत्ती जो होती है, जो कि हम चाय निकाल कर पत्ती रह जाती है बाउल में, उसके अंदर हम पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको दोबारा से एक बार फिर उस पानी को छान लेंगे और पत्ती इसी में ही रहने देंगे। तो ये हो गया चाय पत्ती का पानी। तो इस पानी का हम कैसे यूज़ करेंगे, इस पानी को हम अपने मिनी गार्डन में, जो कि आपके गमले वगैरह सीढ़ियों पे या फिर गार्डन में रखे होते हैं, आप उसके अंदर डाल दें। उससे क्या होगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं हमारे फ्लावर। यहाँ नेक्स्ट स्टेप आ जाती है कि हमारी रोटियां जो हैं वो कुछ टाइम के लिए अगर हम बना के रख देते हैं या हमें कहीं जाना पड़ता है कि भाई हम बच्चों के लिए शाम तक की रोटियां बना के रख देते हैं हॉटपॉट में, तो वो सूखी सूखी हो जाती हैं। उसके लिए ज़बरदस्त सी टिप है कि जब आप आटा गूँधें तो आटे के अंदर आप 2-3 चम्मच ऑयल के डाल दिया करें, फिर देखें कमाल। फिर उसके बाद आप अपना आटा गूँध लें, तो उससे क्या होगा कि आपकी रोटियां बहुत अच्छे से सॉफ्ट रहेंगी। चाहे आप शाम में खाएं उसको हॉट पॉट में रख के, ये ना हो कि आप बाहर रख दें और आप कहें कि आपने कहा था कि सूखेंगी नहीं। तो आप हॉट पॉट के अंदर रखिएगा और भले आप शाम में खाएं, सुबह तक भी वो रोटी जो है सॉफ्ट रहेगी बिल्कुल। तो उसके बाद आप जो है अपना एंजॉय कर सकते हैं रोटियां। यहाँ नेक्स्ट टिप आ जाती है कि हमारे कुशन जो है हम मुसलसल यूज़ करते हैं इसे रूटीन में, तो ये इस तरह से पिचक जाते हैं सॉफ्ट बिल्कुल, जो कि लगाने में भी मज़ा नहीं आता। तो आप इसको पूरा दिन के लिए ऊपर छत पे धूप में छोड़ दिया करें, सनलाइट की रोशनी में। उससे क्या होगा, इसका फाइबर फूल जाएगा और ये दोबारा से अपनी असली शेप में आ जाएंगे। यहाँ आ जाता है हमारा मैट्रेस। ये मेरा मैट्रेस काफ़ी पुराना है और मैंने इसके लिए बनाया था ये कवर, टेलर से बनवाया था और 1500 का, तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं मुझे इसे चढ़ाए हुए, आप देख सकती हैं। इस तरह से आप भी जो है अपने मैट्रेस के ऊपर इस तरह का कवर बनवा के चढ़ा सकती हैं। और मेरा तो नीचे हेवी फ्लोर सिस्टम यानी कि नीचे बैठने का है, तो उससे तो बहुत जल्दी जो है वो मैट्रेस गंदा हो जाता है। ये देखें मैंने ये कवर चढ़ाया हुआ है, उसकी वजह से मेरा मैट्रेस बिल्कुल सही है और ये आप देख सकती हैं बिल्कुल वाइट और कितना साफ़ सुथरा, कितना अच्छा है। तो इस तरह का कवर ज़रूर यूज़ किया करें, क्यों, जिससे ये है कि आपका मैट्रेस बिल्कुल सही रहता है और सेफ़ रहता है।
और फिर ये कि ऊपर से मैं इसके ऊपर बेडशीट बिछा देती हूँ और फिर तकिए वगैरह लगा के इसी तरह से यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। फिर चाहे आप इसे धो भी सकती हैं और इसे यूज़ कर लें। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है कि कालीन वगैरह, क्योंकि मेरा फ्लोर सिस्टम है तो नीचे ही मैंने कालीन बिछाई हुई है और मैट्रेस वगैरह नीचे ही लगाया हुआ है। तो इस पर से झाड़ू निकालने के लिए जो फूल झाड़ू हमारे पास होती है वो अच्छे से वर्क नहीं करती, तो इस तरह की जो खजूर वाली झाड़ू होती है वो आप यूज़ किया करें। बहुत अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि ये हार्ड होती है और जो भी इसके ऊपर बारीक बारीक कचरा इसके अंदर घुस जाता है उसको बहुत आसानी से निकालती है। चाहे वो कालीन हो या फिर चटाई हो, आप इस तरह की झाड़ू यूज़ करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वाकई ये हेल्पफुल साबित हुई है या नहीं। तो यहाँ आ जाते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ अपनी, जो कि एक रेसिपी के हवाले से है। ये बेसन का सालन है जो कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और हम अक्सर परेशान रहते हैं कि हम क्या बनाएं क्या बनाएं। तो मैं आपको एक आसान सी रेसिपी बता रही हूँ। बेसन लिया है, बेसन के अंदर मैंने सारे ये जो भी स्पाइसेस थे वो लिख दिए हैं। मैंने हरा धनिया डाला है, पालक डाला है इसमें और जो भी स्पाइसेस थे वो डाल दिए हैं और फिर मैं इसको अच्छे से गूँध लूँगी। थोड़ा सा इसमें मैंने बेकिंग सोडा भी डाला है। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सख्त सा आपको गूँधना है और गूँधने के बाद इस तरह से इसको कहा जाता है गोले बेले। तो इसको बेलों की तरह, इस तरह से आप बेलन की तरह गोल गोल शेप में थोड़ा सा ऑयल लगा के और फिर इस तरह से बेल लें और एक चूल्हे पर आप चढ़ा दें गर्म पानी। यानी कि जब तक वो अच्छे से उबाल ना आए, उसके अंदर उबाल आने लगे तो आप ये सारे बेले उसके अंदर डाल दें और इसको 5 से 7 मिनट तक जो है वो उबलते हुए पानी में ही पकने दें। उसके बाद आप दूसरे आंच पे अपना जो है वो ऑयल चढ़ा दें कढ़ाई में। उसके अंदर मैंने दिया है बघार गरम मसाले का, उसके साथ मैंने इसके अंदर डाला है अपना अदरक लहसुन का पेस्ट और जी इसकी छींटें शुरू हो गई हैं क्योंकि इसके अंदर पानी था। तो यहाँ मेरे गोले बेले भी जो हैं वो पानी में चढ़े हुए हैं और उबल रहे हैं और साथ में जो है मेरा मसाला भी भुन रहा है। यहाँ पर जो है स्पाइसेस जो भी आप रूटीन में यूज़ करती हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी है और मैं इसको भून लूँगी। भूनने के बाद फिर जो है मैं इसके अंदर 5 अदर टमाटर जो है पीस के यानी कि ब्लेंड करके मैं इसके अंदर डाल दूँगी और जी मेरे यहाँ पर हो गए हैं गोले बेले भी रेडी, उबल चुके हैं अच्छी तरह से। और इस पानी को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसी पानी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ हमने बेलों को तसले में निकाल लिया है, थोड़ी सी इनकी हवा निकालिएगा, यानी कि थोड़े से ये हवा निकल जाए, ठंडे हो जाए। इस तरह से कट करके आप मसाला भून चुका है इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और हल्का सा भूनिएगा। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा भूनने के बाद हमने जो पानी छोड़ा था अपना, जिसके अंदर हमारे गोले बेले उबले हैं, उसका पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, जितनी आपको नीड हो आप उतना पानी डालिएगा जितना आप शोरबा चाहते हैं। अच्छा, थोड़ा नीचे का पानी डालिएगा जिसके अंदर थोड़ा सा बेसन वगैरह होगा, तो उससे आपका जो ग्रेवी है वो थिक हो जाएगी। तो यानी कि भगोने का जो अंदर नीचे का पानी है वो डालिएगा। उसके बाद जो है आप हरी मिर्ची और धनिया इसके अंदर डाल दें। देख लीजिए फटाफट रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, कहा जाता है इनको गोले बेले का सालन। तो यहाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।